हेलो एवरीवन। तो ये हमारी एक नई यात्रा, नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग रास्ते को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग किधर को जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ट्रेन ली थी और हम लोग पहुंच चुके थे राजकोट। अभी ये एक स्टॉपेज आया था और अभी कई स्टॉपेज ऐसे आएंगे। तो अभी तो हम लोग राजकोट पहुंचे हैं। हम लोगों ने जो है कि सौराष्ट्र एक्सप्रेस ली हुई थी क्योंकि गुजरात के लिए ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती और ये पूरा रास्ते का व्यू देख सकते हो और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू था। और हम लोगों को पहुंचने में एटलीस्ट हम लोगों को 13 to 14 आवर्स लगे मुंबई से। तो आप भी इतना टाइम पकड़ के चलो कि आपको 14 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। और हम लोग जो है कि मार्च के मंथ में गए थे तो उस समय थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा थी। और ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं। गेस व्हाट, कहाँ पहुँचे हैं हम लोग? द्वारिका। तो चारों धाम में से एक द्वारिका हम पहुंच चुके हैं और रिद्धू और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोगों को तो ऐसा है कि बीच में हमको जैसे ही टाइम मिलता है हमको ट्रैवल करना ही करना है और ऐसे जगहों पे जाना है जहां पे आप जाके आपको मेंटल पीस मिल सके। और ये है हमारी प्यारी द्वारिका। और आप दूर से भी देखो स्टेशन और वहाँ पे आपको ईज़िली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑटो वगैरह और सारी ऑटो टैक्सी सब लगी हुई थी और वो भी रिजनेबल प्राइस पे। और ये देखो द्वारिका रेलवे स्टेशन, आप बहुत ही प्यारा लग रहा था वहाँ का नज़ारा। लेकिन ये था कि धूप बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों ने अपनी ऑटो रिक्शा ले ली थी और हमारा तो ये फर्स्ट ट्रिप था तो इसलिए हमको उतना आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों को चीज़ें बहुत ही ईजिली मिलती जा रही थी। और रिद्धू को देखो, रिद्धू तो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है वो। और बाकी तो काम चलता रहता है। उसके बाद हम लोग जाके होटल में रुके और चेंज वगैरह करके हम लोग निकल चुके थे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। और 5 बजे निकले थे, 5 बजे के बाद ही निकले थे तो भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप थी। और ये देखो हम अच्छे से रेडी होके पहुंचने वाले हैं जो इस्कॉन टेम्पल का द्वारिकाधीश जो बाद में बना हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और ये देखो हम लोग अभी ऑटो में हैं और फेयर चार्जेस हम लोगों को होटल से 40 रुपीज़ लगे हम लोगों को। और पर पर्सन नहीं थे, वो पूरे ही फेयर चार्जेस थे तो ज़्यादा फेयर चार्जेस नहीं थे, वो लोग रीज़नेबल ही प्राइस ले रहे थे। और रास्ता भी अच्छा खासा था, ठीक था वहाँ पे। और ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं मेन गेट की तरफ अभी। और होटल से हम लोगों को 15 मिनट एटलीस्ट लगा। और ये हम लोग अंदर की तरफ अब चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ ही दुकानें हैं और आपको सारी चीज़ें जो भी पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री चाहिए आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग भी वही सारी चीज़ें देख रहे थे और रिद्धू भी पूरा मार्केट बहुत इंजॉय कर रहा था। ये पूरा लोकल मार्केट है गुजरात का, तो आपको गुजराती कुछ भी चीज़ें लेनी हो ना, सामान लेने हो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, अच्छा मिल जाता है। और ये देखो सारे ही सामान आपको लाइन से थे और रिद्धू ने तो वहाँ पे अपना एक सामान ले लिया। भाई वो जहाँ जाएगा उसको टॉय ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और ये हम लोग अभी जा रहे हैं द्वारिकाधीश के रास्ते में। लड्डू, पेड़े, मिठाई आपको सारी चीज़ें ही अवेलेबल थी। तो हम लोगों ने भी अपना प्रसाद, तुलसी की माला, ये सारी चीज़ें ले ली थी। आप थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हो वहाँ पे। तो ये अभी हम लोगों ने तुलसी की माला परचेज़ की। और हम लोग देखो ये तुलसी की माला चढ़ाने का बहुत ही अच्छा रहता है ना, बोलते हैं ठाकुर जी को आप चढ़ाओ। और ये हमारे प्यारे से ठाकुर जी द्वारिकाधीश और जिनके दर्शन भी हम लोगों को बहुत अच्छे से मिले। और हम लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली लेकिन पति परमेश्वर को टाइम लग गया था। मैं और रितु तो हम लोग जल्दी करके आ चुके थे। और आपको मैं बाहर से भी दर्शन कराऊंगी। ये देखो द्वारिकाधीश का ध्वज, इनका ध्वज का ही दर्शन करना बहुत अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। बोलते हैं कि आप इनका दर्शन करके जो भी आप मांगो ना, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होती है, ज़रूर पूरी होती है। तो मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करो और अपनी अपनी विशेष आप मांग सकते हो। और ये देखो द्वारिकाधीश बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। और अंदर अलाउड ही नहीं था फ़ोन वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको अंदर भी आपको कई तरह की मूर्तियाँ, कई मंदिर हैं। और हम लोगों ने अंदर तो दर्शन किए ही किए। वहाँ पे पानी, आप द्वारिका में आप जहाँ पे भी जाओगे ना वहाँ पे जल चढ़ाने का एक अलग ही महत्व है। और हम लोगों को जो ठाकुर जी की पगड़ी होती है ना, जो उनके सर पे रखी जाती है, उसको भी अपने सर पे लगाने का मौका मिला। तो आप कभी भी जाना ना तो ठाकुर जी की जो पगड़ी है उसको सर पे ज़रूर लगाना। ऐसा फील होता है ना कि स्वयं जो कृष्णा है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। और ये थोड़ा हम लोगों ने बाहर अपने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा है क्योंकि आप ऐसी जगहों पे तो बार बार जाते नहीं हो। और ये देखो रिद्यांश की मस्ती, और उसने भी अपना ले लिया था टॉय और वो इसी में बहुत खुश था। और अंदर हवा भी, क्योंकि समुद्र के जस्ट किनारे ही है तो यहाँ पे हवा वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही थी।
हम लोगों को तो अच्छा टाइम मिल गया था और शाम को गए थे तो हम लोगों को उतना भीड़ भी नहीं मिला और ऊपर। लेकिन आपको कभी भी प्लान करना हो ना द्वारिका जाने के लिए और या तो गुजरात जाने के लिए, तो आप बेसिकली जो विंटर का टाइम होता है, ठंडी का टाइम होता है ना, उसी को चूज़ करो, क्योंकि ऐसे तो वहाँ पे लग रहा था कि हाथ पैर एकदम जल जाएंगे। तो हम लोगों को तो दर्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हो गए थे और हम लोग अभी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये जो नई द्वारिका बनी हुई है ये वो द्वारिका थी और आपको बेट द्वारिका के भी दर्शन कराऊंगी क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे भी जाना है। ये अभी फर्स्ट डे का ट्रिप था क्योंकि हम लोग 3 बजे के करीब तो होटल ही पहुँचे थे और उसके बाद 5 बजे हम लोग निकले थे, तो शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कान्हा जी का दर्शन किया और अच्छा खासा टाइम भी लग गया था हम लोगों को। और उसके बाद जो है कि हम लोगों को यहीं से, अब यहाँ से देखो ये जो दुर्ग है मतलब आप देखोगे ना तो जो इनका दुर्ग है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही फहराता है अपने आप ही। तो ये बोलते हैं कि कृष्णा का ही चमत्कार है और आप लोगों को भी दुर्ग के दर्शन कर लो और इनके दुर्ग के दर्शन करना ही बहुत मुख्य माना जाता है। आप बाहर से भी दर्शन करोगे तो भी उतनी ही मान्यता है। तो और द्वारिका जो है चारों धामों में से एक है, तो आप चारों धामों, हिंदू धर्म में बोला जाता है कि आप चारों धाम की यात्रा आपको पूरे लाइफ टाइम में एक बार तो अवश्य ही करनी चाहिए। और ये हम लोग अब दर्शन करके निकल चुके हैं और ये मेन गेट है और यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल का सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो। और ये बाहर का नज़ारा है और हो चुकी थी हम लोगों को शाम, अच्छा खासा टाइम हो चुका था। आई थिंक 7 आपके बज चुके थे वहाँ पे, हम लोगों को 2 घंटे लग गए थे वहाँ दर्शन करने में। तो हम लोगों ने और जल्दी से ऑटो लिया, ऑटो का फेयर भी ज़्यादा ले लिया था क्योंकि शाम का टाइम था, 400 समथिंग लिया था हम लोगों को। और हम लोग जा रहे हैं ऑन द वे ही हैं रुक्मिणी मंदिर के। तो आप यहाँ पे जाओ ना तो यहाँ पे कई टेम्पल हैं, आप जो कि थोड़ा टाइम लेके इसीलिए आपको जाना चाहिए। तो अभी हम लोग रुक्मिणी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, आगे की तरफ। आप देख ही सकते हो ना कि कितना शाम हो गया है। और ये है दूर से हमारा टेम्पल आपको जो दिख रहा है रुक्मिणी मंदिर है ये, और हमको रात हो चुकी थी तो अब रात में इनके दर्शन करो। और यहाँ की जो कहानी है वो भी पंडित जी बहुत अच्छे से बता रहे थे हम लोगों को। और यहाँ पे आप कहीं पे भी जाओ ना, किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ पे जो पानी है, जो जल है, उसका जो दान होता है ना वो बहुत माना जाता है। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को मंगल दोष है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ बोलते हैं कि आप जल चढ़ा दो इस मंदिर में माता रानी को, तो आपका वो सारा जो विघ्न होता है वो सब कट जाता है। ऐसा पंडित जी ने बताया था, हमको भी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ पे पंडित जी ने अच्छा खासा हम लोगों को सब कुछ बताया। और यहाँ रुक्मिणी जी का मंदिर है, अच्छे से आप उनका दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे उनका जो पत्र है वो भी आपको पत्र भी मिलता है। और बोलते हैं पंडित जी ऐसा बता रहे थे कि जिनकी शादियाँ नहीं तय हो रही हैं, अगर वो पत्र लेके अपने सिरहाने पे रखे, कम से कम 1 महीना तक रखे तो उनकी शादियाँ भी तय हो जाती है, ऐसा पंडित जी ने बोला था। और ये देखो हम लोग मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी आप इजीली दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे भी ज़्यादा आपको थोड़ा लाइन था, लेकिन आज जल्दी लाइन निकाल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और ये देखो हम लोग भी, और शाम का टाइम हो चुका था तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और यहाँ पे जो गुलाब होता है ना, गुलाब का फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है, तो हम लोगों ने भी ले लिया था गुलाब का फूल। और बोलते हैं ना अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े भी हो रहे हो, माता रानी के यहाँ आके दर्शन कर लो साथ में जोड़े में, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और ये सब मान्यताएं हैं, जिसको मानना है वो मानता है और जिसको नहीं मानना है वो मत माने, ऐसा किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में इसमें बिलीव करती हूँ। और एक तो स्पिरिचुअल शक्ति है जो पूरे देश दुनिया को चला रही है। और ये देखो मंदिर का मेन दुर्ग है और हम लोगों को दर्शन हो चुके थे और दर्शन करके अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। और अच्छा खासा रात हो चुका था, हम लोगों को भी भूख वगैरह बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही नाश्ता वगैरह किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं होटल की तरफ। ओके, बाय बाय।